Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 12, Smart Charts. So let's start. Lesson 12, Smart Charts. Chi Chi Mew Mew. Yamini did a project, Animals and Birds. She asked each child of her class about one favorite pet animals. यामिनी जो है वो एक प्रोजेक्ट बना रही है बर्ड्स और एनिमल्स के ऊपर. वो अपने क्लास के हर बच्चे से उनके फेवरेट पेट एनिमल्स के बारे में पूछ रही है. शी यूज्ड टेली मार्क्स टू रिकॉर्ड ईच आंसर. और वो क्या यूज कर रही है उन आंसर के लिए? टेली मार्क्स यूज कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेड cat, she put one line in front of cats. देखो फॉर सी उसने ये जैसे ये एनिमल्स के नाम यहाँ लिखे हैं: कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, काउस, पैरट्स, गोट्स, स्क्विरल. ठीक है. तो अब समवन सेड कैट, किसी को उसने पूछा कि आपका फेवरेट एनिमल क्या है, तो उसने बोला कैट. तो शी पुट वन लाइन इन फ्रंट ऑफ कैट्स. तो उसने क्या किया? कैट के आगे एक लाइन लगा दी. व्हेन समवन said cat again, she added a line. So this मतलब जैसे किसी को उसने पूछा कि आपका फेवरेट एनिमल्स क्या है, तो उसने बोला कैट्स. तो उसने क्या किया? कैट्स के आगे एक ऐसे लाइन बना दी. फिर है ना, when someone said cat again, तो she added a line. और किसी दूसरे ने भी फिर से बोला कैट, तो उसने क्या किया? एक लाइन ऐसे उसके आगे ऐड कर दी. So this means two cats. इसका मतलब क्या होगा? Two. देखो one, this is one cat, this is for one cat and this is for two cat. तो two means two cats and this means five cats. अब किसी तीसरे ने बोला कि मुझे उसे भी कैट पसंद है, तो उसने क्या करेगी? वो ऐसे एक लाइन बना देगी. फिर एक किसी और ने बोला कि मुझे भी कैट पसंद है, तो ये इस तरीके से उसका बॉक्स बना दिया. तो 1 2 3 4. फिर एक किसी 5 ने भी बोला कि मुझे भी कैट पसंद है, तो क्या करेगी? यहाँ से उसको ऐसे करके के ज्वाइन कर देगी. तो इट मीन्स दिस शेप इज मीन्स 5. इसका मतलब 5% ने कैट्स बोला है. सी, so this two cat and this means five cats. In all, 24 children said cat was their favorite animals. Help Yamini complete the table. मतलब उसने क्या कि अब ये उसने बच्चों से पूछा तो उन्होंने अपने फेवरेट एनिमल्स के नाम बताए. तो उसने क्या किया? वो एनिमल्स के नाम यहाँ लिख दिए. ठीक है, जैसे मैंने पढ़ा कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, काउस, पैरट्स, गोट्स, स्क्विरल. अब जैसे वो पूछती गई, किसी ने बोला कैट, तो उसने कैट के आगे एक लाइन खींच दी. फिर किसी ने बोला डॉग, तो उसके आगे लाइन खींच दी. फिर किसी ने दोबारा से बोला कैट, है ना, जैसे कैट बोला तो कैट के आगे लाइन खींच दी. किसी ने बोला डॉग, डॉग. फिर किसी दूसरे ने बोला कैट, तो उसने कैट के आगे ऐसे सेकेंड मतलब कैट. फिर किसी ने बोला रैबिट्स, तो रैबिट के आगे. फिर बोला काउस, फिर बोला कैट, तो थर्ड बच्चे ने बोला कैट, तो थर्ड बच्चे का ऐसा हो गया. देन पैरट्स, तो पैरट्स के नीचे लाइन. फिर बोला किसी ने रैबिट्स, तो रैबिट्स के आगे दूसरा नंबर बन गया. देन किसी ने बोला गोट्स, है ना, कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, काउस, पैरट, देन गोट्स. फिर किसी ने बोला कैट, तो किसी चौथे बच्चे ने बोला कैट, तो कैट के आगे ऐसे लाइन बना दिया. फिर किसी ने स्क्विरल, स्क्विरल के आगे लाइन बना दिया. फिर किसी ने पैरट, तो पैरट के आगे दूसरा नंबर. इस तरीके से वो मार्क करती चली गई, पूछती गई और उसके आगे मार्क करती गई, जैसे जैसे 5 5 का बैच बनाती गई ऐसे. तो इसका मतलब दिस इज फॉर 5, तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20 and 20 + 4. दिस इज 4 ना, 1 2 3 4. 20 + 4 24. इसका मतलब 24 बच्चों ने कैट्स बोला. अब डॉग्स, तो दिस इज फॉर 5, है ना. दिस मीन्स ये 5 बच्चों के लिए यूज किया. तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30 एंड 1 2 30 + 2 32. इसका मतलब 32 बच्चों ने क्या बोला? डॉग्स फेवरेट है उनका. ओके. नाउ रैबिट्स, दिस इज फॉर 5, तो 5 + 5 10. 10 बच्चों ने बोला उनको एज अ पेट डॉग रैबिट्स पसंद है. Then cows. So 5 + 5 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 2 22. 22 बच्चों ने बोला एज अ पेट उन्हें काउ पसंद है. देन 5 and 1 2 3, 5 + 3 कितना हो गया? 8. 8 बच्चों ने बोला पैरट उनको पसंद है एज अ पेट.
then goats, तो 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, then 20, 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 लोगों ने बोला उन्हें एज अ पेट स्क्विरल रखना पसंद है। ठीक है, तो ओपन योर पेज नंबर 159 और आप इस तरीके से मेरे साथ साथ इस टेबल को कंप्लीट करते जाओ। ओके, देन अब आगे बढ़ेंगे। Look at the tally marks and write the number for each animals in the table. How many children in all did Yamini talk to? अच्छा, ये तो फिर से लिखना पड़ेगा, अब नीचे आ गया ये तो, है ना। इसको क्या करेंगे, वापस से लिखेंगे जो हम क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाए। तो सी, कैट्स 24 थी, डॉग्स 32, then rabbit 10, then cows 22, then parrots 8, then goats 20 and squirrel 15। ठीक है, उसने जितने भी बच्चों से पूछा आंसर सबका ऐसे से टेली मार्क बनाती गई और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए कि टोटल 24 बच्चों को कैट्स पसंद है, 32 बच्चों को डॉग्स, 10 बच्चों को रैबिट्स, 22 बच्चों को काउस, 8 बच्चों को पैरट्स, 20 बच्चों को गोट्स, 15 बच्चों को स्क्विरल। तो इसका मतलब टोटल कितने बच्चों को उसने क्वेश्चन पूछा, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। 5 plus 8 13, 13 plus 2 15, 15 plus 2 17, 17 plus 4 21, 21 का 1 2 कैरी, 2 plus 2 4, 4 plus 3 7, 7 plus 1 8, 2 10, 2 12, 1 13। इट मीन्स टोटल उसने कितने बच्चों से प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, 131। तो लुक एट द टेली मार्क्स एंड राइट द नंबर फॉर ईच एनिमल्स इन द टेबल। वो तो हमने लिख लिया, हर एनिमल्स के लिए कितने टोटल नंबर आए वो हमने निकाल लिए। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल डिड यामिनी टॉक टू, तो इसका मतलब कितने बच्चों से यामिनी ने बात की, 131 बच्चों से यामिनी ने बात की। क्यों, कैसे पता चला, हमने पहले वो टेली मार्क करती गई, उसका उसका टोटल नंबर्स निकाल लिए, उन सबको टोटल कर दिया, तो हमें मालूम चल गया टोटल उसने 131 बच्चों से बात की है। विच इज द मोस्ट फेवरेट पेट एनिमल्स इन दिस टेबल। अब देखो इस ऐसा उसने जो चार्ट बनाया, दिस इज कॉल्ड टेली मार्क्स, इसे हम क्या बोलते हैं, टेली मार्क्स। तो अब इस चार्ट से हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्विकली हम फाइंड कर सकते हैं ना, कि कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, जिसका नंबर ज्यादा है, इट मीन्स 32 डॉग्स। कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा लोगों को बच्चों को पसंद है, डॉग। नाउ विच पेट एनिमल will you like to have, what will you name it, which other animals can be kept at home, discuss। अब जरूरी नहीं है कि ये सब नाम जो इनमें से आपको कौन सा एनिमल पसंद है और उसका आप क्या नाम रखोगे, है ना। What will you name it, which other animals can be kept at home and discuss। देखो जैसे किसी को जैसे मुझे कोई पूछे तो मुझे तो डॉग पसंद है, कोई अच्छा सा फर फर वाला डॉग हो और उसका नाम मैं क्या रखूंगी, मैं उसका नाम रखूंगी टाइगर। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आपको किसी को फिश रखना पसंद है, किसी को कैट रखना पसंद है, किसी को रैबिट रखना पसंद है, कोई बर्ड रखता है अपने घर में एज अ पेट, है ना, तो उसका कोई भी अपना नाम रख सकते हैं। तो विच अदर एनिमल्स कैन बी कैप्ट एट होम, अब इसके अलावा और कौन से एनिमल्स को हम रखना चाहोगे आप घर में, तो कैट्स को रखते हैं बहुत से लोग, कुछ पैरट्स को रखते हैं, है ना। तो हम कैट पैरट, इफ वी लिव इन सिटीज, अगर हम सिटीज में रहते हैं, हम अगर शहर में रहते हैं तो हम गाय भैंस तो पाल नहीं सकते घरों के अंदर, है ना। काउ, बफेलो, दीज ऑल आर पेट एनिमल्स, बट वी कैन नॉट लिव, उनको हम अपने साथ नहीं रख सकते ना, वी कैन नॉट कैप्ट इन अवर होम्स बिकॉज वी लिव इन cities। We can put cats and parrots as a pet, and we can keep cows, buffaloes and goats also if we live in a village। जो अगर हम गांव में रहते हैं तो एज अ पेट हम, जैसे गांव के लोग रखते हैं ना, काउ, बफेलो, गोट, ये सब गांव में एज अ पेट रखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अभी इसको डिलीट करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ओके,
तो समझ में आया ये क्या क्या बनाया उसने, टेलीमार्क चार्ट बनाया। उसने ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उन इंफॉर्मेशन को टेलीमार्क की तरह लगाती गई और उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, वो इनसे उसको मिलते गए। नेक्स्ट है अभी सी, making telemarks on the road. Sumita stood on the road for half an hour and counted the number of vehicles passing by. She made a telemark for each vehicle. This helped her in counting quickly the total number of vehicle in each group. अब देखो टेलीमार्क कैसे बनाते हैं। सुमिता जो है वो सड़क पे खड़ी हो गई, आधे घंटे से सड़क पे खड़ी है और सड़क पे अलग अलग टाइप के व्हीकल जाते रहते हैं। तो उसने जो वहां से व्हीकल पास हो रहे थे उनको काउंट करना शुरू किया। उसने क्या किया, उसने एक टेलीमार्क बनाया हर व्हीकल के लिए, जिससे उसको हेल्प मिली क्विकली, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हर ईच ग्रुप की, बाइसाइकिल कितनी गई, कि ऑटो रिक्शा कितना गया, कि बस कितना गया। वो तो रोड से पास होते गए व्हीकल और वो टेलीमार्क बनाती चली गई। तो लास्ट में जब उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो उसको फटाफट वो इन्फॉर्मेशन उस टेलीमार्क से मिल गई। ठीक है, देखो कैसे उसने ये टेलीमार्क बनाया। साइकिल्स पास होती गई, तो मैंने बताया ना, जैसे फॉर 1 ऐसे बनाएंगे, फॉर 2 ऐसे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से साइकिल जितनी भी पास हुई वो बनाती चली गई। फिर कार जितनी पास हो गई वो बनाती गई, ऐसे वो टेलीमार्क बनाती गई। लास्ट में उसने फिर क्या किया, उन सबको देखा कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स पास हुई हैं। तो सी, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 5 25, 25 + 3 26, 27, 28। इसका मतलब कितनी साइकिल्स रोड पे पास हुई, 28। देन 5 + 5 10, 10 + 2 12, 12 कार पास हुई रोड से। देन 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 16, 17, 18 जो है ऑटो रिक्शा पास हुए रोड से, 18। देन 5 + 5 10 + 5 15, 15 बसेस पास हुई रोड से। एंड साइकिल रिक्शा 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, 20 + 4 24, 24 ऑटो रिक्शा पास हुए। देन ट्रक 5 + 1 6, 6 ट्रक पास हुए। तो राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन द टेबल, तो हमने लिख दिए। वो तो टेलीमार्क बनाती गई, जैसे बस गई तो उसने 1 लगा दिया, कार गई तो 1 लगा दिया, साइकिल गया तो 1 बना दिया, ऑटो रिक्शा गया 1, फिर दूसरा ऑटो रिक्शा है तो बना दिया, दूसरी बस आई तो ऐसे ऐसे करके वो जितने व्हीकल पास होते गए आधे घंटे के अंदर वो इस तरीके से टेलीमार्क बनाती गई। फिर लास्ट में उसने नंबर ऑफ व्हीकल्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट किए कि कितनी साइकिल्स गई। तो उसने ये 5-5 का बंच होता है ना, उसको बनाया और काउंट किया तो 28 साइकिल्स पास हुई थी। फिर कार को काउंट किया तो 12 कार पार हुई। ऐसे करके उसने सबका इंडिविजुअल नंबर व्हीकल का फाइंड कर लिया। हाउ मेनी व्हीकल्स इन ऑल डिड सुमिता सी ऑन द रोड इन हाफ एन आवर, तो उस आधे घंटे में सुमिता ने कितने व्हीकल्स देखे, तो इन सबको टोटल कर देंगे। तो 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 8 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 + 2 25, 25 + 8 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो 33 का 3, then 3 carry. So 3 + 2 5, 1 6, 7 8 9 10, 103 व्हीकल जो है आधे घंटे में उस रोड से पास हुए। सुमिता ने कितने व्हीकल्स देखे उस रोड पर, 103। ऑटो रिक्शा आर थ्राइस द नंबर ऑफ ट्रक्स, ट्रू एंड फॉल्स। ऑटो रिक्शा कितने हैं, 18, एंड ट्रक्स कितने हैं, 6। तो 18 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो 6 3 18, इसका मतलब ऑटो रिक्शा जो है वो 3 टाइम है ट्रक का। तो इट मींस दिस इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। मेक टेलीमार्क्स फॉर 7 मोर बसेस एंड 2 मोर ट्रक्स। तो 7 मोर बसेस, बसेस में 7 और बनाने हैं। तो कैसे बनाओगे, देखो 1 2 3 4, देन 5 6 and 7, ये इंक्लूड हो जाएगा बस में। और एंड 2 मोर ट्रक्स, तो 2 मोर ट्रक्स के लिए क्या हो जाएगा, 1 and 2, यही बनाना था। उन्होंने लिखा है मेक टेलीमार्क्स फॉर 7 मोर बसेस, 7 मोर बसेस के लिए मार्क बनाओ। तो 5 तो ऐसा बनाते हैं,
6 और 7 और 2 more trucks 1 and 2 this is 2। तो इस तरीके देखा किस तरीके से इजीली हमें टेलीमार्क के थ्रू उनके जो भी क्वेश्चन हमें चाहिए उनके आंसर फटाफट मिल जाते हैं, है ना। वो तो रोड पे खड़े होकर टेलीमार्क बनाती गई व्हीकल्स के लिए, जितने भी आधे घंटे में वहां से रोड पास हुए थे। उसके बाद उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके टेलीमार्क से उसको मिल सकती है। कितने नंबर ऑफ कार वहां से पास हुई तो 12, कौन से व्हीकल सबसे ज्यादा पास हुए, साइकिल्स, कौन से व्हीकल सबसे कम पास हुए, ट्रक, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने पास हुए 103। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं ना उसके टेलीमार्क से। इसलिए ये टेलीमार्क जो है बहुत अच्छा रहता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको, उससे हम जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको हम मिल सकती है हमें उससे। ठीक है, अब आगे जाएंगे। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, ये आप अपने आप कर सकते हो। सी, टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी, find out how many types of trees you can see there, do you know their names, you can make drawings, use telemarks to note the number of different trees। अब अपनी सोसाइटी में चक्कर लगाना और देखना वहां पे कौन कौन से ट्रीज लगे हुए हैं और क्या आप उनके नाम जानते हो। अगर आप नाम जानते हो तो नाम लिखो, और कौन सा से और कौन सा पेड़ कितनी बार आया वो मार्क करते जाओ। ऐसे करके टेली मार्क बनाओ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज के लिए। ये एक एक्टिविटी है, आप चाहो तो कर सकते हो। वैसे भी आजकल आप घर पर हो, है ना, इस तरीके से आप करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से टेली मार्क बनाते हैं। अब आता है हेल्पिंग हैंड। इन द EVS period, the teacher asked children whether they help their parents at home. There were different answers. Children named the work in which they help their parents the most. The teacher collected their answer and made a table. अब EVS का पीरियड चल रहा था और टीचर ने बच्चों से पूछा कि वो घर पर अपने पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं। तो अलग अलग टाइप के आंसर आएंगे ना, जैसे कोई बोलता है बर्तन धोने में, कोई बोला कपड़े धोने में, कोई बोला मार्केट जाने में, कोई बोलेगा खाना बनाने में, किसी ने बोला सर्व फूड करने में। अलग अलग टाइप के आंसर हो सकते हैं ना। तो टीचर ने क्या किया, टीचर कलेक्टेड देयर आंसर, टीचर ने सारे आंसर कलेक्ट किए और टेबल बनाया, मेड अ टेबल। सी, हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। जैसे गोइंग टू द मार्केट, कितने बच्चों ने बोला 47। जैसे मम्मी जाती है ना मार्केट तो कुछ बोलते हैं मैं भी आऊंगा आपके साथ, मम्मी के साथ चला नहीं मैं आपका बैग पकड़ूंगा, ऐसे हेल्प करूंगा, है ना। दूसरा वॉशिंग यूटेंसिल, वो 15 बच्चों ने बोला। वॉशिंग क्लोथ्स 3 बच्चों ने बोला। मेकिंग सर्विंग फूड, खाना बनाना और खाना सर्व करने में 25 बच्चों के आंसर थे कि हाँ हम ऐसा काम करते हैं। क्लीनिंग द हाउस, घर को साफ करने में कितने बच्चों ने बोला 10 बच्चों ने। द टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स, अब इसका कितने टोटल बच्चों ने बोला कि उन्हें बच्चों के, तो इन सबको प्लस कर दो। देखो 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7, 8 9 और 1 10, 100। टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स 100 चिल्ड्रन। तो इसको रब करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। ओके, now you can fill the chapati chart to show the numbers given in the table। देखो अब अभी हमने टेलीमार्क के बारे में पढ़ा है ना, कि कोई भी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ थिंग्स हमें पता है तो उनको टेलीमार्क करते जाओ। लास्ट में हम नंबर ऑफ, जैसे काउस कितने थे, बफेलो कितने थे, गोट्स कितने थे, वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये आता है चपाती चार्ट। इसको मतलब चपाती को नाम दिया गोल रोटी की तरह है ना, इसलिए उसका नाम दिया हुआ चपाती चार्ट। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिली कि कितने बच्चों ने बोला कि वो क्लीन करते हैं हाउस या फूड बनाने, मेकिंग एंड सर्विंग फूड करते हैं, या कितने बच्चों ने बोला कि यूटेंसिल्स होते हैं, है ना। गोइंग टू द मार्केट बच्चों ने 47 बच्चों ने बोला। वॉशिंग यूटेंसिल 15 बच्चों ने बोला। वॉशिंग क्लोथ्स 3 बच्चों ने बोला। मेकिंग सर्विंग फूड 25 स्टूडेंट्स एंड क्लीनिंग द हाउस 10। टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प देयर पेरेंट्स, देयर आर 100 चिल्ड्रन। सो look and find out children who help in making or serving the food। अब यहाँ देखो उन्होंने इसको इस चपाती चार्ट में शो किया है। तो दिस वन इज गोइंग टू मार्केट, कितने बच्चों ने बोला था 47। तो दिस इज गोइंग टू मार्केट। ये जो चपाती चार्ट में इतना जो पार्ट शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है, गोइंग टू द
market. M-A-R-K-E-T. This yellow portion show making, serving food. येलो जो पोर्शन है वो शो कर रहा है मेकिंग एंड सर्विंग फूड. दिस येलो पोर्शन सर्विंग फूड. एंड दिस ग्रीन पार्ट शोज वॉशिंग यूटेंसिल. ये जो ग्रीन कलर का पार्ट दिखा रहा है इस चार्ट के अंदर वो क्या शो कर रहा है? वॉशिंग utensils. Then this pink part is washing clothes. ये शो कर रहा है washing clothes. समझ में आया? ये जो बड़ा वाला, क्योंकि गोइंग टू मार्केट में कितने बच्चों ने बोला था? 47. तो ये बिग वाला पार्ट जो है दिस इज गोइंग टू द मार्केट. उसके बाद बच्चों ने बोला 15 बच्चों ने वॉशिंग नहीं सर मेकिंग सर्विंग फूड 25 बच्चों ने. तो ये हो गया ये वाला पार्ट. देन ग्रीन पार्ट वॉशिंग यूटेंसिल्स. देन पिंक पार्ट इज वॉशिंग क्लोथ्स. इन क्लीनिंग द हाउस 10. तो children who help in making or serving food, 1/3 of the total children, half of the total children, 1/4 of the total children. अब देखो ये एक चपाती है. इस चपाती को अगर मैं इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ तो ये क्या हो जाता है? हाफ. दिस पार्ट इज कॉल्ड हाफ ऑफ द चपाती. फिर उसको यहाँ से और इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ. दिस पार्ट इज कॉल्ड 1/4. ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. क्वार्टर इसको हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्वार्टर. 1/4. तो देखो मेकिंग सर्विंग फूड 1/4 पार्ट है ना. तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. मेकिंग और सर्विंग फूड टोटल में से कितने बच्चों ने बोला है? 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. आंसर इज दिस 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे अभी. नाउ practice time after school. Ask 10 of your friends about what they like to do most after school. अपने 10 फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी आप कर सकते हो. उनको बताओ कि वो स्कूल के बाद कौन सी एक्टिविटी करते हैं. जैसे एक तो दी हुई है वॉचिंग टीवी, दूसरी दी हुई है प्लेइंग फुटबॉल, तीसरी दी हुई है रीडिंग स्टोरी बुक्स. बाकी बहुत से बच्चे क्या करते हैं? साइकिलिंग करते हैं. जैसे नहीं होते स्कूल खुलने के बाद साइकिल लेके घुमाना शुरू कर देते हैं. ये भी एक एक्टिविटी है ना, साइकिलिंग. देन कुछ बच्चे क्या करते हैं? इंडोर गेम्स खेलते हैं, है ना, प्लेइंग इंडोर गेम्स. एंड कुछ लोग क्या करते हैं? स्कूल से जाते ही अपना होमवर्क करने बैठ जाते हैं. डूइंग होमवर्क. घर जाते से ही क्या करने लग जाते हैं? डूइंग होमवर्क, है ना. कुछ बच्चे क्या करते हैं? बस घर पहुंचे नहीं, कपड़े वपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया, टीवी देखने बैठ जाते हैं. कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है. कुछ लोग स्टोरी बुक्स लेके पढ़ने बैठ जाते हैं. कुछ लोग स्कूल जाते ही साइकिल लेकर रखने निकल जाते हैं ना, साइकिलिंग करते हैं. कुछ लोग इंडोर गेम्स खेलते, जैसे लूडो हो गया, शतरंज हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गए. और कुछ लोग अपना होमवर्क करने बैठ जाते हैं. अब आपने अपने फ्रेंड से पूछा तो कितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 चिल्ड्रन ने बोला वो टीवी देखते हैं, एक बच्चे ने बोला वो फुटबॉल खेलता है. कितने बच्चों से पूछा है? टोटल 10 फ्रेंड से. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ आने चाहिए वो 10 आने चाहिए. रीडिंग स्टोरी. अच्छा ओके. 3 बच्चों ने बोला कि उनको फुटबॉल खेलना पसंद है. रीडिंग स्टोरी बुक्स 2 बच्चों ने बोला. देन एक बच्चे ने बोला वो साइकिलिंग करता है, एक बच्चे ने बोला वो इंडोर गेम खेलता है, एक बच्चे ने बोला होमवर्क करता है. देखो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 8, 9, 10 टोटल हो गए 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट. इस तरीके से आप अपने जो डेटा जो आप कलेक्ट करते हो उनको इसमें इस तरीके से फिल कर सकते हो, है ना. फिर आगे बढ़ेंगे अभी. ये साथ के साथ आप लिखते जाओ बेटा अपनी टेक्स्ट बुक में. ओके. नाउ
Admod. Ragini loves to watch cartoons on television. One day, she thought of counting the number of ads during the breaks. रागिनी को टीवी में कार्टून देखना बहुत पसंद है. एक दिन उसने क्या सोचा, अब आप देखते हो कोई प्रोग्राम देखते हो तो उसके बीच बीच में एड आते हैं ना, तो वन डे शी थॉट ऑफ काउंटिंग द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग द ब्रेक्स. एक दिन उसने सोचा कि ब्रेक में कितने नंबर ऑफ एड्स आते हैं उनको काउंट करूं. She found that in each break there were 14 advertisement. तो उसने क्या देखा कि हर ब्रेक में जो भी वो प्रोग्राम देख रही थी, प्रोग्राम के बीच में जो ब्रेक हो रहा था, हर ब्रेक में 14 एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे. इन 10 ऑफ दोज एड्स वर देयर वर चिल्ड्रन एज एक्टर्स. और उसमें से 10 एड तो ऐसे थे जिसमें बच्चे एक्टर्स थे. व्हाई डू यू थिंक दैट चिल्ड्रन आर यूज इन सो मेनी एड्स? आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों? व्हाई डू यू थिंक that children are used in so many ads? Children are used in so many advertisement because cartoons are mostly watched by children. क्यों उसमें अधिकतर चिल्ड्रन के ही एड्स आ रहे थे? क्योंकि वो बच्चों का प्रोग्राम है ना, कार्टून तो कौन देखता है? बच्चे देखते हैं, तो उसमें बच्चे वाले ही एडवर्टाइज ज्यादा आएंगे, इसलिए बच्चों वाले एड जो है उस प्रोग्राम में ज्यादा आ रहे थे. यूज टेलीमार्क्स टू काउंट द नंबर ऑफ एड्स ड्यूरिंग अ शॉर्ट ब्रेक्स इन अ प्रोग्राम. कितने एड आ रहे थे? 14. तो कैसे बनाओगे टेलीमार्क? देखो 5 का एक बॉक्स बनेगा, फिर एक और 5 का बॉक्स बनेगा, तो कितना हो गया? 5 + 5 10. अब कितना बचा? 4. तो 1 2 3 4, ये हो गया 14 के लिए, है ना? ये हो गया ना 14 एड्स आ रहे थे, तो 14 एड्स के लिए हो गया ये. नाउ वेयर their ads during the news, were there ads during news program? news program के बीच में ऐड आते हैं. yes, during news programs also there are ads. news program में होता है ना, लौटेंगे हम एक ब्रेक के बाद, आते ही हैं. ओके, इसको रब करेंगे. ओके, समझ में आ गया ये क्या था, है ना? try yourself next time. When you watch your favorite TV program, count the number of advertisement during each break. Use telemark. Put a dot below the tele when you find children in any advertisement. Compare with your friends. Do you get different answer? अब आपको इसमें बोला है अपने आप ऐसे एक एक्टिविटी दी हुई है कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी प्रोग्राम देखो ना, कोई भी कार्टून प्रोग्राम, कोई टीवी प्रोग्राम देखने बैठो और उसके बीच ब्रेक में जो एडवर्टाइजमेंट आए तो उनको काउंट करो. काउंट करने के लिए क्या करो? आप टेलीमार्क, चिप्स का ऐड आ गया या कोई ऐड 2-3 बार भी आता है, कौन सा ऐड 2-3 बार आया तो टेलीमार्क पर रहता है ना. जैसे पेप्सी का ऐड आया तो 1 टाइम आया, दोबारा आया तो ऐसे लाइन करो, दोबारा आया तो ऐसे लाइन करो. इस तरीके से करते करते टेलीमार्क बनाओ. और पुट अ डॉट बिलो द टेली व्हेन यू फाइंड चिल्ड्रन इन एनी एडवर्टाइजमेंट. और किसी भी एडवर्टाइज में अगर बच्चा आता है कोई, तो आप उस टेली के नीचे डॉट लगाओ. फिर उसके आंसर को अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ऐसा करने के लिए, और उसको फिर अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करके देखो, तो आपको डिफरेंट आंसर मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा, वो पता चलेगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आता है हॉट एंड कोल्ड. हॉट एंड कोल्ड. सी, हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन अ न्यूज़पेपर? आपने कभी टीवी या न्यूज़पेपर में हॉट वेदर की रिपोर्ट देखी है? दीज आर 2 बार चार्ट्स. These shows the highest temperature in degree Celsius. टेम्परेचर किस में नापते हैं हमेशा हम? डिग्री सेल्सियस में. in 4 cities on 2 different days. The cities are Delhi, शिमला, बैंगलोर एंड जैसलमेर. देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिन का 2 बार ग्राफ. बार, इनको हम बोलते हैं बार चार्ट. देखो अभी तक हमने पहले वाला पढ़ा टेलीमार्क्स, उसके बाद हमने चपाती चार्ट पढ़ा, उसे हम पाई चार्ट भी बोलते हैं ना. राउंड शेप में अब जो भी हमें डेटा कलेक्ट किया उसको शो करना, जैसे हमने यहाँ पे शो किया था. देखो कैसे शो किया था कि कितने नंबर ऑफ ये. दिस इज कॉल्ड चपाती चार्ट, या हम इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं. जो भी डेटा हमारे पास है, जैसे यहाँ पे था कि कितने बच्चे घर साफ करते हैं, कितने बच्चे बर्तन धोते हैं, कितने बच्चे, ये वाला डेटा जो हमारे पास, इस डेटा को हमने एक सर्कुलर शेप के चार्ट में रिप्रेजेंट किया. दिस इज कॉल्ड चपाती चार्ट, है ना. कि 47 बच्चे, तो इसको फिर उसको जैसे यहाँ पे शो किया, तो इससे हमें पता चल रहा है ना सबसे बड़ा कौन सा वाला पार्ट है. तो ये हो गया गोइंग टू मार्केट,
ये हो गया मेकिंग सर्विंग फूड, है ना। इस तरीके से हम शो कर सकते हैं डेटा को। दिस इज कॉल्ड चपाती चार्ट या पाई चार्ट। उसके बाद अभी आ रहा है बार ग्राफ। दिस इज कॉल्ड बार चार्ट। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है कि दीज आर 2 बार चार्ट्स, 2 बार चार्ट है। दिस शोज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन 4 cities ऑन 2 different days। 2 अलग अलग दिन के हाईएस्ट टेम्परेचर शो कर रहे हैं 4 cities के। कौन कौन से? दिल्ली, शिमला, बैंगलोर एंड जैसलमेर। देखो ये 1 जून का है, ये 1 दिसंबर का है ना। और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है बार, इनको ऐसे बार जैसे चॉकलेट की बार नहीं होती लंबी लंबी बड़ी, इसलिए इनको हम बार बोलते हैं। ये जो पहला बार है वो दिल्ली सिटी का है, दूसरा शिमला, फिर बैंगलोर, फिर जैसलमेर। तो 2 दिन का, एक 1 जून के टेम्परेचर मेजर किया उसका है, एक 1 दिसंबर को मेजर किया उसका है। फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट्स। अब इस बार चार्ट से पता लगाना है हमको विच सिटी इज द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। देखो इस तरीके से अगर हमें बार ग्राफ दिए हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हो तो हम इजीली उनका आंसर दे सकते हैं कि 1 जून को शहर का कौन सा हॉटेस्ट सिटी था। तो जो जिसका बार सबसे ऊंचा रहेगा वो, यहाँ पे देखो कौन ये टेम्परेचर दिए हुए इस साइड पर टेम्परेचर दिए हुए, और इस देखो ये बार की एक्सिस होती है, ये होती है एक लाइन दिख रही है ना आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और यहाँ वाई एक्सिस पे क्या दिए हुए हैं? टेम्परेचर। और यहाँ एक्स एक्सिस पे सिटीज के नेम दिए हुए है ना, दिल्ली, शिमला, बैंगलोर और जैसलमेर। अब ये 10 डिग्री सेंटी, अब देखो एक यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ये दिए हुए टेम्परेचर। तो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा ऊपर तक कौन सा जा रहा है? ये 38 डिग्री जैसलमेर। तो इसका मतलब हॉटेस्ट सिटी कौन सा हो गया 1 जून को? जैसलमेर। तो आंसर इज जैसलमेर। तो उसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। यहां लिख देते हैं JASLMER। जैसलमेर। नाउ विच सिटी इज द कोल्डेस्ट ऑन 1 दिसंबर? अब यहाँ 1 दिसंबर को सबसे कोल्डेस्ट सिटी कौन सी थी? तो जिसका सबसे कम टेम्परेचर होगा, सबसे कम टेम्परेचर किसका है? शिमला का। तो इसका आंसर क्या हो गया? शिमला। शिमला। Okay. Now, which city shows little change in temperature on the 2 days, 1 June and 1 December? अब ऐसा कौन सा सिटी है जिसके टेम्परेचर में थोड़ा सा ही चेंज हुआ है? बताओ कौन सा लग रहा है आपको? देखो दिल्ली का तो यहाँ पे कितना था 33, यहाँ हो गया 23, इसमें ज्यादा हुआ है। जैसे शिमला 22 था तो यहाँ 10 हो गया, इसमें भी ज्यादा डिफरेंस हुआ है। बैंगलोर यहाँ पे 28 था, यहाँ पे 24 था, ये 38 था, ये 25 हो गया। तो सबसे कम चेंज किसमें दिखने को मिल रहा है? बेंगलुरु में, क्योंकि 1 जून को वहां पे कितना था? 28 था, और 1 दिसंबर को वहां पे 24 है। तो यही सिटी जो ऐसी है जिसमें कम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आंसर इज बेंगलुरु। बेंगलुरु, LURU। और कितना चेंज दिख रहा है? 1 जून को था 28 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 1 दिसंबर को था 24 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मीन्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है खाली। बाकी सब में ज्यादा, किसी में 10 है, किसी में 12 है, लेकिन बेंगलुरु सिटी के टेम्परेचर में खाली 4 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है। इसका मतलब बेंगलुरु में सबसे कम चेंज देखने को मिल रहा है। जून में तो कितनी गर्मी होती है और दिसंबर में कितनी ठंडी होती है, फिर भी उन दोनों के दिनों में खाली 4 डिग्री सेंटीग्रेड का ही डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज खाली मैं इतना ही एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो इस जो चैप्टर में बता स्मार्ट चार्ट्स, इस चैप्टर का नाम ही है चार्ट। डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आज हमने 3 चार्ट्स के बारे में पढ़ा, टेलीमार्क्स, देन चपाती चार्ट, देन बार चार्ट, है ना।
तो इन चार्ट की हेल्प से जो भी हम डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को अगर हम इस चार्ट में कन्वर्ट कर दें, तो हमको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं या जो भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें बतानी है किसी को, तो हम उसको देख के इजीली बता सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने टेलीमार्क में देखा कि सी यहाँ पे आपने देखा, जैसे सुमिता जो थी रोड पे खड़ी रही हाफ एन आवर, और वहां से जितने भी व्हीकल जा रहे थे उन सबका टेलीमार्क बनाती गई, बस, है ना, उसने व्हीकल के नाम लिखती गई, साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, और जो भी जाता उसके आगे ऐसे लाइनें खींच खींच के टेलीमार्क बनाती गई। फिर लास्ट में शांति से बैठ के उसने सारे नंबर्स फाइंड आउट कर लिए कि उसने साइकिल कितनी देखी, कार, वो कैसे काउंट करने जाती, साइकिल साइकिल, तब तो कार निकल जाती, ऑटो रिक्शा निकल जाता, तो मिस कर जाती व्हीकल। उसके आंखों के सामने जो भी व्हीकल जाते गए वो ऐसे ऐसे मार्किंग करती गई। लास्ट में उसने काउंट किए तो उसको मालूम चला उसने कितने टोटल नंबर ऑफ व्हीकल देखे थे रोड पे खड़े होके, 103 टोटल नंबर ऑफ व्हीकल उसने देखे। उसमें से किसी ने पूछा तो आपने ट्रक कितने देखे, तो उसने तुरंत देख के बता दिया 3 ट्रक्स देखे। बसेस कितनी देखी, तो तुरंत उसने देख के बता दिया 15। और ऐसे को कोई बीच में पूछता तो वो नहीं बता पाती, तो इस इंफॉर्मेशन, इस डेटा की वजह से वो इजीली आंसर दे पाई। तो दिस टाइप ऑफ चार्ट इज कॉल्ड टेलीमार्क्स। उसके बाद हमने देखा चपाती चार्ट। चपाती चार्ट में क्या था, इसके पास ये इंफॉर्मेशन थी ईवीएस की टीचर के पास, कि उसने बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि कौन अपने घर में कैसे हेल्प करता है पेरेंट्स की, तो जो उसको आंसर्स मिले उन आंसर्स को उसने ये चपाती चार्ट में शो कर दिया इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड चपाती चार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा बार चार्ट। बार चार्ट में क्या होता है, हमें दो, जैसे कोई भी बार चार्ट ड्रॉ करके दिया हुआ है, अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस अगर पूछने होंगे कौन सा हॉट, जैसे 1 जून को सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सा था, तो जैसलमेर। सबसे कम टेम्परेचर किस सिटी में था, शिमला में। दिल्ली में कितना टेम्परेचर था, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस अगर हमें जानने हैं तो हम तुरंत इन बार चार्ट को देख के उनका आंसर्स दे सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।